हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज आपका आरोग्य भोजन एवं खाद्य पदार्थों का भंडारण पाठ का तीसरा टेस्ट है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तैयारी के साथ आए होंगे। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों के पास कॉपी और पेन होना अनिवार्य है ताकि आप अपने आंसर नोट कर सकें। सभी बच्चों को टेस्ट के लिए बेस्ट विशेस। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को बाहर रखने का प्राकृतिक उदाहरण है। क्या है? मटर, अंडा, छिलके वाले फल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से आपको जो आंसर सही है आपको वो आप नोट करें। इसमें बताना है कि जीवाणुओं को बाहर रखने का प्राकृतिक तरीका कौन सा है। नेक्स्ट है, संरक्षित खाद्य पदार्थों को संग्रहण करना सहज होता है। क्यों? क्योंकि वे जल्दी खराब नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, खराब ही नहीं होते हैं। तीसरा है कि जल्दी खराब हो जाते हैं, या इनमें से कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर 30 मिनट समय के लिए गर्म करने को क्या कहते हैं? फ्रिज में रखना, हिमीकरण, पाश्चराइजेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, जल्दी खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है कौन सा है? दूध, मछली, मीट या उपरोक्त सभी। 5वां प्रश्न है कि फ्रीज ड्राइंग और डिहाइड्रो फ्रीजिंग किस स्तर पर की जाती है? प्राकृतिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, या उपरोक्त सभी जगह। नेक्स्ट है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक विधि, बैक्टीरियोसिडल विधि, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हिमीकरण विधि द्वारा खाद्य पदार्थों को ठंडा किया जाता है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इन चारों में से आपको बताना है कि हिमीकरण विधि में के द्वारा खाद्य पदार्थों को कितने टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। 8वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तलना, भाप द्वारा पकाना, या उबालना, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डिब्बाबंदी, पकाना, किण्वन आदि भोजन को संरक्षित करने की कौन सी विधियां हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक विधि, बैक्टीरियोसाइडल विधि, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, दूध को कितने ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 147 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या 153 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्यम खराब होने वाला भोजन है कौन सा है? सेब, आलू, प्याज, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भोजन को हिमीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है क्योंकि उससे क्या होते हैं? जीवाणु असक्रिय हो जाते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक भोजन संरक्षित पदार्थों से सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि की गति क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, या रुक रुक कर होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, रासायनिक परिरक्षकों को क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, नमकीन पदार्थ, या वर्ग 2 परिरक्षक। इन चारों में से आपको बताना है कि रासायनिक जो परिरक्षक है उनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं को अधिक ताप पर गर्म करके उसके तापमान को तुरंत घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, स्टरलाइजेशन, निर्जलीकरण, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गर्म पानी में डुबोने की क्रिया को क्या कहते हैं? चाशनी बनाना, ब्लांचिंग, नमक लगाना, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। 17वां प्रश्न हमारा है कि आहार संरक्षण में प्रयोग होने वाले अम्लों के नाम हैं? सिरका, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निष्किटन द्वारा किसको नष्ट किया जा सकता है? जो उपस्थित जीवाणु हैं उनको, या स्पोर्स को, या ए और बी दोनों मतलब उपस्थित जीवाणु उनको भी और स्पोर्स को भी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है कि निष्किटन जो विधि होती है उसमें किसको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में खाद्य पदार्थों को काफ़ी लंबे समय के लिए अधिक दबाव की स्थिति में अधिक ताप पर रखा जाता है? पाश्चुरीकरण विधि में, इरेडिएशन में, स्टरलाइजेशन में, या धूप में सुखाना।
नेक्स्ट है भोजन को संरक्षित करने में डिहाइड्रेशन तरीके से किसको घटाया जाता है? कीट को, पानी को, बैक्टीरिया को या मिट्टी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन में पैक किए हुए पदार्थ खराब क्यों हो जाते हैं? चीनी के कारण, वसा के कारण, नमक के कारण या H2S गैस पैदा होने के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा होने के कारण। इसमें आपको ये बताना है कि जो डिब्बे में या टिन में जो पैक होते हैं खाद्य पदार्थ वो खराब क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वैश को सुरक्षित रखने में कौन सा संरक्षक जो है प्रयोग में लाया जाता है? तेल, सिरका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या उपरोक्त सभी? इन चारों में से आपको बताना है कि स्क्वैश को सुरक्षित करने में कौन सा संरक्षक जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है किसी घोल में कितने प्रतिशत नमक का घोल डाला जाए कि बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वो एकदम रुक जाए? 10 से 15%, 15 से 20%, 30 से 40% या 40 से 50%? अगला प्रश्न है कि दूध को उबाल कर संरक्षित किया जाता है क्योंकि इससे कीटाणुओं को अक्रियाशील कर दिया जाता है, या कीटाणु मर जाते हैं, या कीटाणु उसके अंदर मिल जाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इन चारों में बताना है कि दूध को हम उबाल कर संरक्षित करते हैं तो उससे क्या होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया को रोकने या कम करने के लिए कौन से तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं? अचार बनाने का, डिहाइड्रेशन का, फॉयल या पॉलीथीन बैग में लपेटने का या उपरोक्त सभी तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 26वां प्रश्न हमारा है कि किसके कारण खाद्य पदार्थों में आंतरिक परिवर्तन होते हैं? एंजाइम के कारण, वसा के कारण, कीड़ों के कारण या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट है किसका सेल्फ मूल्य अधिक लंबा होता है? गेहूं का, अरहर दाल का, चावल का या उपरोक्त सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? चटनी बनाने में, अचार बनाने में, जैम या जेली बनाने में या स्क्वैश और कॉर्डियल बनाने में? अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग आहार परीक्षण में किया जाता है? कैल्शियम परबोरेट, कैल्शियम बेंजोएट का, सोडियम परबोरेट का या सोडियम बेंजोएट का? तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग आहार परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है घर में चावल का भंडार सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? मिट्टी की गोलियां डालनी चाहिए, पारे की गोलियां डालनी चाहिए या भूसा डालना चाहिए या कुछ भी ना डालें? नेक्स्ट है कि किन अम्लों का प्रयोग आहार संरक्षण में किया जाता है? सिरका, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या उपरोक्त सभी का? नेक्स्ट है विकार्य भोज्य पदार्थ है क्रीम, इमली, मक्की का आटा या बाजरा? इन चारों में बताना है कि विकार्य भोज्य पदार्थ कौन सा है। नेक्स्ट है भोजन को हिमीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है क्योंकि यह कीटाणुओं को क्रियाशील बनाता है, कीटाणुओं को मार देता है या कीटाणुओं को अक्रियाशील बनाता है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है सिरके का प्रयोग किया जाता है चटनी में, सॉस में, आहार में या सभी में? लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ठीक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। शिमला मिर्च विकार्य खाद्य पदार्थ है। सेकंड है चूहे भोजन को हानि नहीं पहुंचाते। थर्ड है फंगस हर तरह के भोजन से पैदा हो सकती है। फोर्थ है बेसन अर्धविकारीय खाद्य पदार्थ है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो है ये इनमें जो सेंटेंस दिए 4 इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो ये थे 35 क्वेश्चन आज के हमारे टेस्ट के। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने जो है इनके सबके आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने जो आंसर नोट किए वो मैच करें। प्रत्येक ठीक जो आंसर होगा उसका 1 अंक होगा। इस तरह से आप टोटल स्कोर करके जितने आपके मार्क्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन के साथ ज़रूर लिखें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल अगले टेस्ट में।